वोरा साहब, क्या वाकई में कैलाश विजयवर्गीय को लेकर आप लोग परेशान हैं? आप लोग का तो जोश हाई होना चाहिए। इतना अच्छा एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी परिवर्तन के जो दावे कर रही थी उसी के हिसाब से एग्जिट पोल में चीज़ें दिख रही है। भले ही बहुमत के करीब हैं, लेकिन फिलहाल तो जो हम लोग का जो एग्जिट पोल है उसमें तो आप लोग को बहुमत मिलता दिख रहा है। तो फिर कैलाश विजयवर्गीय आ जाएं, चाहे कोई और बीजेपी के बड़े नेता आ जाएं, क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोग को? देखिए, हमें सिरोधारी था 11 का मैंडेट और हमने मेहनत करी और मेहनत का फल है कि आप जैसे बड़े चैनल और लोकप्रिय चैनल हमें 11 से लेके कोई 30 बता रहा है, कोई 35 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, 38। तो इसी से पता लग रहा है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। यही हताशा। अतिथि देवो भव। अगर इनका कोई बड़ा नेता आता है, इनकी सरकार है और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जो आ रहा है उसका स्वागत है। लेकिन जो कुठाराघात 2016-17 पे, क्योंकि कुछ ही नेता हैं जो लोकतंत्र का सीना चीर के कुख्यात बने हैं और उन्हें कुख्यात क्रिमिनल कहा जाता है, पॉलिटिकल उसमें। और जिस तरह सीना चीरा गया और ये प्राइवेट जेट लाके ये तोड़ फोड़ करके ले गए, खैर माननीय हाईकोर्ट से मुक्ति खानी पड़ी और हमारी सरकार दोबारा स्थापित हुई और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये हैं, वो हैं। सही है, सब कुछ सही है। इन्होंने आते ही सबसे पहले तो यमुनोत्री के जो इंडिपेंडेंट, इनको लग रहा है कि वो जीत रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, उनसे संपर्क साधा। फिर इनको सीएम हाउस में बुलाया गया, फिर 3 घंटे इनको बिठाया गया, फिर उनसे वार्ता की गई, फिर बीएसपी के लोगों से विजयवर्गीय जी ने बात करी है। पूरी इंटेलिजेंस को पता है, एलआईयू को पता है और सबको पता है कि विजयवर्गीय जी क्या करने आ रहे हैं। लेकिन बंगाल में जो हाल हुआ, नहीं, क्या पता है बोरा जी? बोरा जी बताइए, खुल के बोलिए ना, हमें नहीं पता है। ये हताशा है, निराशा है, क्योंकि नहीं, हमें इसलिए नहीं पता है कि विजयवर्गीय जी तो हर जगह जाते रहते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है उनका विजिट होता रहता है। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या करने के लिए वो आते हैं? एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ही तो हैं, क्या इन पे नेता नहीं है? और हाँ, मैं आपको जो कह रहा हूँ आप सुनिए ना उसको। वही चीज तो कह रहा हूँ जो आप प्रश्न कर रहे हैं, उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। सीधी सी बात है कि भाजपा को लग रहा है कि वो जा रही है। अब ये एक इनका मोटो है। ये खुद ही कह रहे हैं कि हम तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, तो ये इनको आगे फिक्स करके रखते हैं और कि किसी तरह जोड़ तोड़ के हमारी सरकारें बच जाएं। कभी सुना आपने मणिपुर में 2 सीट वाली भाजपा सरकार बना रही है? कभी सुना आपने? तो ये हताशा और निराशा है जो बंगाल में हाल हुआ। तो क्या वोरा साहब, कांग्रेस पार्टी को ये डर है या फिर कांग्रेस पार्टी इनसिक्योर फील कर रही है कि कैलाश विजयवर्गीय चूंकि यहाँ पर आ गए हैं तो पता नहीं जोड़ तोड़ करके हम लोग के कई विधायकों को कहीं मिला न लें और हम लोग जो पूर्ण बहुमत पाते दिख भी रहे हैं, सरकार न बन पाए हम लोग की? मैं तो ऐसा लग रहा है क्या? उत्तराखंडीय की जनता को आगाह कर रहे हैं। हमें कोई वो नहीं है, हम तो विपक्ष में हैं। अब हम सरकार 2 दिन बाद स्थापित करेंगे। लेकिन उत्तराखंडियत का जिसने सीना चीरा हो और जिसने यहाँ पे लोगों को थप्पड़ भी खाया हो, ये सब जग जाहिर है कौन से विधायक से इनका झगड़ा हुआ था कुमाऊं के। तो ऐसे लोगों को अब उत्तराखंड की जनता ज्यादा सहन नहीं करेगी। जो बंगाल में हाल हुआ था वो यहाँ पे हाल होगा। हताशा भरी हंसी, हताशा भरा रोना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि कांग्रेस निराश नहीं है। आपके जितने सर्वे उन्होंने सरकार बना दी है। अब तो 10 तारीख को पता लगेगा जब मशीनों के नंबर्स खुलेंगे। हम पूरे मैंडेट से सरकार बनाएंगे। लेकिन देवभूमि में अगर फिर कुठाराघात होता है तो हम तो साफ कह रहे हैं कि जनता दौड़ाएगी, इनको अच्छी तरह दौड़ाएगी। आप देखिएगा, हमें कोई निराशा नहीं। निराश तो इनके लोग हैं, 3 मुख्यमंत्री। तो अच्छा, क्या कर रहे हैं दीप जी आप लोग कुछ कर रहे हैं इसके लिए? जैसे अगर कैलाश विजयवर्गीय आ गए हैं, जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं कि उनके आने का क्या मतलब है, इस वक्त उनकी क्यों एंट्री हो रही है, क्या उनकी जरूरत? लेकिन ठीक है, आप स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे सुनिए तो, सवाल सुन लीजिए ना दीप जी। मुझे बताए, आप लोग आपके विधायक न टूटे। आप मेरे से पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता? आपके रिपोर्टर वहां नहीं थे जो वर्तमान में चीजें हुई हैं?
नहीं तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हो कि आपके विधायक की सुरक्षित रहे? नहीं, हमारे विधायक सब अपने घर में है, कांग्रेस भवन में है, कार्यालय में है। हाँ। ये वो लोगों को टिकट दिया गया है जो तब भी विपरीत स्थिति में 2-3 को छोड़ के, जो एक को बीजेपी से एक को टिकट मिला या अब 2 इनके पाले पे चले गए थे, पश्चाताप करके वापस आ गए 3 लोग। नहीं सुन रहे हैं सभी लोगों का छत्तीसगढ़ का किसी का दूसरे स्टेट का टिकट कटा हुआ है आपके विधायकों का। नहीं, ये आपको विजय वर्गीय जी ने बताया? ये कैसा तो ये मालूम नहीं आपको। ये कैसा सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं दीप जी? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। आप बोलिए कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे विजय वर्गीय से क्या मतलब है? किस तरह के टोन में आप लोग बात करते हो पत्रकारों से, है ना? किस तरह के टोन में बात करते? पहले मैं कोई सवाल पूछता था तो कहते थे कि बीजेपी का फेवर कर रहे हैं। जब एग्जिट पोल दिखा दिया आप लोग को पूर्ण बहुमत होता दिख रहा है, तब भी आप कह रहे हो कि विजय वर्गीय जी आपको बताया। विजय वर्गीय से हमारा क्या लेना देना? जान ना पहचान ना। विजय वर्गीय जी को मैं जानता हूँ, विजय वर्गीय जी से कभी मिला नहीं आज तक ना, मुझे जानते हैं अच्छे से। ऐसे कुछ ही बोलते हो दीप जी, है ना? इतना मतलब वरिष्ठ नेता हो कांग्रेस पार्टी का, थोड़ा सा जोश हाई रखिए भाई साहब। 10 आपको तो पूर्ण बहुमत मिल रहा है एग्जिट पोल। आप मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो। विजय वर्गीय जी ने कहा कि आपको। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बताइए दीप जी, आपको डर, आप लोगों को एक डर है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं? प्रत्याशी सब घर पे हैं, हाँ। कांग्रेस कार्यालय में है, सब यहाँ पे है। और विपरीत स्थिति में 2016-17 में ये लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे। हाँ। ये किसी प्रलोभन में अब आगे नहीं आने वाले। हाँ, तो ये बात हुआ ना, मेरे सवाल का ही जवाब हुआ। आप सीधे विजय वर्गीय जी ने आपको बताया, मैं उनको फोन करके थोड़े बैठता हूँ भाई साहब यहाँ पर। विजय वर्गीय जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना दूर का ना नजदीक का। कौन विजय वर्गीय जी? गौरी शंकर जानता है उनको, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। विजय वर्गीय जी बड़े नेता हैं तो उनको हर लोग जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जानता हूँ। जैसे आप जानते हैं वैसे मैं जानता हूँ। देखा गया था 2016 पे। चलिए ठीक है सर, समझ गए।